तो जी आज हम थोड़ा सा कंप्रीहेंसिवली पास्ट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स के सिलेबस की बात करेंगे। थोड़ा सा जनरली जी मैं अगर अब अपना वो इसके बैकग्राउंड को देखें हम, या आपसे बात करूं किस तरह से प्रिपेयर। माइक काइंडली ऑफ रखिएगा, वीडियो भी ऑफ कर लें अपनी। कोई ऑलमोस्ट 2019 से मैं पाकिस्तान अफेयर प्लस करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ा रहा हूँ। 2020 में मेरी अटेम्प्ट क्वालिफाई हुई, उसमें एलोकेशन नहीं हुई। फिर 2021 का पीएमएस क्वालिफाई हुआ, एलोकेशन नहीं हुई। फिर 2022 में आई गॉट 11th पोजीशन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। अब इसमें जब इन दोनों सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहली जो चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ये आपके पास जनरल नॉलेज हाँ के पे। जी गाय। माइक ऑफ कर लें प्लीज़। मरीम माइक ऑफ करें। जैनब क्या कह रही हैं आप? अच्छा ये जी आपके पास क्या है कि जनरल नॉलेज के पेपर्स हैं। अब जनरल नॉलेज में आपके पास दो चीज़ें हैं, जनरल और नॉलेज। कि इकॉनमी की ज़्यादातर अगर आप क्वेश्चन भी देखते हैं तो वो आपके पास जनरल नॉलेज के आते हैं कि आपको पता होने चाहिए उसकी कॉजेज क्या है। माइक प्लीज अपने ऑफ कर लें। मरियम आपका माइक ऑन है। कॉजेज क्या हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसके सोल्यूशन क्या हैं, देन इसका लिंक दूसरी चीज़ों के साथ क्या है। हमारे यहाँ ये एक मिथ ये पाई जाती है कि इसको हम स्पेसिफिकली तैयार करते हैं, या तो हम उसकी ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं, ये डिटेल में हम एनालिसिस किए जा रहे हैं इकोनॉमी के मॉडल्स क्या हैं जी, इकोनॉमी में क्या है। वो पूछ लेता है जी एग्रीकल्चर के इश्यूज क्या हैं, वो पूछ लेता है आपके पास इंडस्ट्री के इश्यूज क्या हैं। एंड वी डोंट नो व्हाट टू राइट इन दैट। इसकी वजह से आपके पास, ठीक है, जो हमारी ऑप्शनल की तैयारी है वो जो है वो इफेक्ट होती है। मैं हमेशा से आपके पास ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान और करंट अफेयर हैं दे आर पेपर ऑफ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मिथ है, उसको स्पेसिफाई में उसको इतना वो डाटा जो है वो दे दिया जाता है कि वहाँ पे आपको उसको रिटेन करना ही मुश्किल हो जाता है, या फिर आप उसको डी कोड नहीं कर सकते। मैं भी आपके साथ एक पेपर भी इसका शेयर करूंगा। दूसरी है कि इसका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। अगर इसको सिस्टमेटिकली किया जाए। अब आपके एक तो आप कुछ बुक्स हैं ये, इसमें एक मिथ ये पाई जाती है कि जिसमें आप बुक्स करें, आप रिसर्च पेपर्स करें, ठीक है, आप इसमें मतलब a lot of stats and all that वो लेकर, in my personal opinion that is not required on the base of 5 year experience। दूसरा ये है कि आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है, जो पास पेपर का एनालिसिस भी वकास आपके साथ शेयर कर देगा, कि वो कौन से की एरियाज हैं जहाँ से चीज़ें आ रही हैं, वो किस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस को डी के कोड करूँ आपके पास, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है जी प्री पार्टीशन, ठीक है। एक आपका एरा आता है फ्रॉम 1947 टू 19 2000 2024, और एक इसकी कॉन्टेम्परेरी इन नेचर। अब एक से दो क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल शाह वलीउल्लाह पे पूछ लेता है, शेख अहमद सरंदी पे पूछ लेता है, अलीगढ़ मूवमेंट पे, कायदे आजम पे। गिने चुने क्वेश्चन है, बट एस्पेरेंट्स क्या करते हैं, यूजली ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करते हैं। इसको आपके पास MCQs 10 मार्क्स के MCQs यहाँ से आते हैं, टोटल 30 मार्क्स का आता है, जिसको ऑप्शन पे भी छोड़ सकते हैं। अब अगर हम इसके दूसरे 1947 से 2024 तक करें, तो इसको हम तीन डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सोशल, एक आपके पास पॉलिटिकल है। ये आप खुद भी बेशक इसको तैयार कर सकते हैं, मैं आपके सामने आज स्क्रीन बना दूंगा इसकी। इकोनॉमिक है, या फिर आप इसको एक हम फॉरेन डोमेन में बना लेते हैं। सोशल में सबसे पहले आप ये देखें आपके पास इश्यूज क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, एक्सट्रीमिज्म है, उसके बाद जेंडर के इश्यूज हैं। पॉलिटिक्स में आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से स्टार्ट कर लें। फिर उसके बाद 1961 का जो क्राइसिस है, ज़िया की इस्लामाइजेशन की पॉलिसीज हैं, वॉर ऑन टेररिज्म है, 18th अमेंडमेंट है, न्यू प्रोविंसेस हैं, ठीक है, और नेशनल इंटीग्रेशन है जी। फिर आप इकॉनमी में देख लें। अब इकॉनमी में फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इकॉनमी की बात कर लेते हैं। एक एग्रीकल्चर है, सर्विसेज सेक्टर है, फिर उसके बाद आपके पास है जी जो इंडस्ट्री है। अब पहला आपने काम ये करना है कि आपने एग्रीकल्चर में देख लेना है कि इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं, उसके क्या है। अब ये देखें, यहाँ से आपकी एसए की डोमेन भी प्रिपेयर हो रही हैं, और दो क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर के आते हैं, वो भी आपके पास प्रिपेयर हो रहे हैं। अब मैं आपको आगे टॉपिक करने का भी तरीका बता दूंगा, आप खुद भी इसको कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर है तो उसकी क्या इश्यूज क्या हैं, उसके मॉडर्न सॉल्यूशंस क्या हैं, उसको किया कैसे जा सकता है। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर है, जिसमें फिर उसके बाद प्रोजेक्ट जैसे और रहते हैं, जैसे सी पैक है, जिस तरह आपके पास दूसरे हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्री के इसी तरह से मसाइल हैं। तो आप कोई भी पेपर उठा लें, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आया हो। फिर आता है जी फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी में अब फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की एक साइड पे अफगानिस्तान है, ईरान है, उसके बाद चाइना है, नीचे आपके पास इंडियन ओशन है, साथ में यहाँ पे इंडिया है। अब अफगानिस्तान में आपने इश्यूज देखने हैं कि कौन से इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल वॉर ऑन टेररिज्म था, जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अफगानिस्तान में तालिबान का राइज है। इसके अलावा कोई पॉसिबल क्वेश्चन नहीं बनता। या फिर हम ये देख लेते हैं कि अफगानिस्तान के साथ वाटर इशू है हमारा। अब चाइना के साथ क्या है, हमारे पास सी पैक है, और इसके अलावा कोई इस तरह की डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती। इंडिया के साथ कश्मीर इशू है, वाटर इशू है। फिर इंडियन ओशन में आपके पास एक राइवलरी चल रही है। ईरान में हमारे लिए क्यों रेलिवेंट है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में आपके पास दो इश्यूज मौजूद हैं, एक KSA सऊदी अरेबिया है, दूसरा पैलेस्टाइन इशू है। फिर इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो हम दुनिया में देखते हैं, तो दुनिया में हम चले जाते हैं यूएस पे, कि पाकिस्तान से यूएस के साथ क्या है। तो इनको भी हम इस कि चाइना के पर्सपेक्टिव से क्या है, अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से क्या है, मिडल ईस्ट के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंडियन ओशन के पर्सपेक्टिव से क्या है। फिर UN, वर्ल्ड बैंक, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ क्या ताल्लुक है। सो दो क्वेश्चन आपके अगर आप पाकिस्तान अफेयर को इस तरह से तैयार करते हैं, तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी हो जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ क्या ताल्लुक है पाकिस्तान US का। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक हमने रिलेशन प्रिपेयर करना है, पाक US। अब अक्सर लोग इसी केस में चले जाते हैं, हिस्ट्री में चले जाते हैं, विच इज नॉट रेलिवेंट। वो पूछता है कि चेंजिंग नेचर ऑफ पाक US रिलेशनशिप। इसमें तीन मेजर डोमेन होती हैं, कुछ कन्वर्जिंग पॉइंट्स होते हैं,
कुछ डाइवर्जिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ आपके पास क्या होते हैं कि एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। आप पाकिस्तान के मसले देखें, इकॉनमी के मसले हैं, इस तरह से और मसले हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं। फिर उसका एक पॉसिबल वे फॉरवर्ड है। बिलीव यू मी 35 से 37 मिनट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते आप इसमें। अब इसमें सिंपली जो मैं तैयार करता था, ये करने का तरीका है वो ये है कि आप उसको ये करें कि आप देखें 3 से 4, आप सिंपली इसको पाकिस्तान एंड यूएस कन्वर्जिंग पॉइंट इसको कर लें गूगल, और साथ लिख लें पीडीएफ। आपको एक रिसर्च पेपर मिल जाए। इवन नाउ डेज इट इज मोर सिंपलर एंड ईजियर कि आपको चैट जीपीटी से उसकी हेल्प मिल जाती है। फिर डाइवर्जिंग पॉइंट्स पे लिख लें। फिर उसको लिख लें न्यूज़, अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है। फिर उसी जो रिसर्च पेपर होगा उसी में आपको उसके वे फॉरवर्ड्स मिल जाएंगे। 3 या 4 रिसर्च पेपर आप लिखेंगे जो टॉप आएंगे, तो उससे आपके पास उसकी बेस लाइन जो है बन जाएगी। इसको वर्ड फाइल में बना लें आप, डॉक्यूमेंट्स। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती जाएंगी आप उसमें लिख लें, और एक ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। आपको किसी बुक की नहीं ज़रूरत, आपको कोई जो रेफरेंस है, अगर आप बुक की रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप ये करें कि बुक्स रिटन ऑन पाक यूएस रिलेशनशिप, उनका नाम नेम लिख के नीचे ऑथर का नेम लिख के उसको एज ए रेफरेंस कोट्स जो है वो दे दें। सो इस तरह से आपका ये जो पाकिस्तान अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर, ये प्रिपेयर हो जाता है। इसके लिए एक बुक है, M.R. काज़मी की बुक है, वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो ले लें। फॉरेन पॉलिसी अब्दुल सत्तार की है, वो ले लें। और एक बुक है पाकिस्तान एट 70s, उसमें डिफरेंट एग्रीकल्चर और इसको डिस्कस किया गया है, वो आप उसमें कर सकते हैं। ये क्या है कि बड़ा एक इजी और सिंपलेस्ट वे है जिसके थ्रू जो है वो पाकिस्तान अफेयर को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि ये यही सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके हम क्लास में, मैं क्या करूँगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स मिल जाएंगी। 15-20 ऑलमोस्ट हम टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। स्लाइड्स के थ्रू उसी में सारा ये चीज़ें, डाटा जो मेरे पास अपना पड़ा हुआ है उसको हम कर लेंगे। अब मेन आती है जिससे बच्चों का जान जाती है कि करंट अफेयर सर किस तरह करना है। और ये बार बार मेरे ख्याल में ये चीज़ें अगर देखा जाए तो अपना पढ़ाना सबसे मुश्किल है और तैयार करना सबसे आसान है करंट अफेयर। जब मैंने स्टार्ट किया तो एक मार्केट में ये ट्रेंड था जी, 50 टॉपिक्स कर लो, 40 कर लो, उसके बाद ये डिटेल कर लो, वो कर लो। लेकिन जब आप इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपके साथ अगर इसका पेपर शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपके साथ? अब इस पहले क्वेश्चन को आप देखें जो मैंने आपके साथ, ये पास पेपर का एनालिसिस विकास के साथ पढ़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। Political instability, elusive concept contributing to the nature of political instability, discuss potential constitutional and political structure reforms. A generic question, मुजद्दद अलसानी आ गया है। उसके बाद डेमोक्राइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टिल वीक एंड एम्बिगुअस है, यानी जर्नल है। फिर ग्लोबल वार्मिंग, एग्जामिन द फॉर रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ शुड पाकिस्तान मैनेज इक्विटेबल रिसोर्सेज ऑफ एथनिक ग्रुप, जो मैंने आपको नेशनल इंटीग्रेशन की बात की है। उसके बाद सिविल मिलिट्री के रिलेशनशिप हैं जो कि आपके पास थ्रेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बड़ा एक मसला रहा है जी। इसमें मुझे आप बताएं कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जिसकी अभी हमने बात की है वो इस तरह का आया हो कि जिसमें उसने प्योरली पूछा हो कि अच्छा जी ये उसमें ये चीज़ें लिखें। इसी तरह अगर हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो आप बेशक बाकी पेपर भी देख लें, उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है, और इसी तरह से आप उसको ऑन अ सेल्फ स्टडी भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह का करंट अफेयर है, एक पाकिस्तान रिलेटेड है, एक आपके पास जनरल है। अब पाकिस्तान में अगेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और वही सोशल डोमेन में से एक क्वेश्चन आएगा। फिर पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, जैसे अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद आपके पास मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है जी। फिर उसमें एडिशनल आपके पास जो रशिया है या उसके साथ रिलेशंस हैं उसमें से आ जाएगा, फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ आ जाते हैं। तो ये क्या है कि ये फिर सारा वही है जो आप पाकिस्तान अफेयर में अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आपका वहां पे हो जाएगा। अब आ जाता है फॉर एग्जांपल आपके पास जो एग्जामिनर है उसने कुछ डोमेन स्पेसिफाई कर दी हैं, ग्लोबल इश्यूज, ठीक है। ग्लो आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी दुनिया में क्या चल रहा है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। देन ह्यूमन राइट्स पे आपके पास क्या क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट फिर आपका पाकिस्तान अफेयर वाला यहाँ से प्रिपेयर हो जाता है, फिर पॉपुलेशन वाला वहाँ पे हम कर लेंगे, फिर ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स है, फिर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, फिर उसके बाद आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ग्लोबलाइजेशन है, मिडल ईस्ट क्राइसिस भी आपका वहाँ पे हो जाएगा, कश्मीर इशू भी वहाँ पे हो जाएगा, पैलेस्टाइन भी हो जाएगा। सो ये देखें आप कितनी इसकी ओवरलैपिंग नेचर है। इसको भी हम उसी तरह ही अगर हम करते हैं या देखते हैं तो आपके पास ये जो टॉपिक है वहां से आपके पास क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका पेपर आपके साथ शेयर करूं, ये जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। ये देखें जी, पहला आपके पास क्या है कि न्यू प्रोविंसेस, जो मैंने अभी आपके साथ बात की है, यानी पहला आपके पास क्वेश्चन वहीं पे हो जाता है। फिर ईसीओ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्या हम ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, यूएस रिलेशनशिप क्या है, सऊदी अरेबिया और ईरान क्या है, दोनों फ्रेंडली हैं। उसके बाद पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, यूक्रेन वार के, रशिया यूक्रेन के क्या है, इसकी प्रोस्पेक्ट ऑफ, देखिए क्लाइमेट चेंज एंड बिग पावर्स रोल। तो ये एक सिंपल सी मैंने आपको बात बताई है कि हमारे यहाँ जो एक मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होनी चाहिए, अगर इसको प्रॉपरली अगर हम करते हैं तो आपका जो पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर है वो बिल्कुल एक इजी वे में तैयार हो जाता है। अब मैं अगर आपके साथ अपना जैसे हम करेंगे या किस तरह करेंगे, मैं आपके साथ ये कुछ शेयर करने लगा हूँ।
जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट मुझे दे दें। अच्छा, ये आवाज़ आ रही अच्छा है ये सर? बात। एम आई ऑडिबल? प्लीज़ बताइएगा। अच्छा जी, मैं आपके साथ ना ये एक शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह से चीज़ों को किया जा सकता है। ये स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ जी? बताइएगा जी, स्लाइड शेयर हो रही है? ये थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने हैं। फिर उसके बाद ये स्लाइड्स आपको मिल भी जाएंगी, इनफैक्ट वो क्लास में आएंगे कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं, इसमें हम सारा वो स्टैटिस्टिकल डेटा डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम, जिस तरह आपने जब भी इसको प्रिपेयर करना है, तो ना सिर्फ आपका पाकिस्तान अफेयर के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, बल्कि ये है कि आपके पास ये, अब देखिए फंडामेंटल्स इसके क्या हैं, फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, मेजर इश्यूज क्या हैं, आईएमएफ की तरफ से क्या है, एफडीआई क्या है, उसके बाद इसके ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, इल्स क्या है पाकिस्तान इकोनॉमी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग देखें ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या है। तो जब भी आप करें तो इसको इतना कम्प्रिहेंसिवली आप करें, ठीक है, ताकि आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास रेडीमेड हो, डिटेल में आप चीज़ों को किया हो तो आपको उसको कंपेयर करने में आसानी रहती है। तो इसमें मेरा यही बेसिकली पर्पस ये होगा कि काफ़ी बच्चों के मैसेजेस भी आते थे कि सर पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर बिल्कुल एंड पे हैं, आप 2 से 3 माह रहते हैं, कई लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा, डाटा के मसले आ रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने ये अटेम्प्ट देनी है? हैंड रेज करें जी। कितने लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग हैं। तो आप लोगों, कई लोगों को ये मसला आ रहा होगा। तो इसी वजह से आपकी, आपके लिए ये किया है कि जिसमें आपको ऑल इन वन आपके पास ये जो सारी चीज़ें हैं अभी से आपकी प्रिपेयर हो जाएं, बुक्स के रेफरेंसेस हैं उसमें जो चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने कंप्रिहेंसिवली उसको, मज़ीद तो क्लास में ही हम टॉपिक वाइज चलेंगे, आप कंप्रिहेंसिवली इसको कर सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को किया जा सकता है। मैप्स भी ईच एंड एवरीथिंग, अगर मैं 1 मिनट जस्ट मैं आपको ना दोबारा ये मैप्स में भी इस पे आपके पास ज़रूरी हैं जी। हर हर आपके पास जो टॉपिक होता है उसके स्पेसिफिकली कुछ मैप्स होते हैं, वो आप उस तरह ही उसको कहते हैं। ये स्लाइड्स हो रही हैं जी आपके पास? जी, इस तरह से हम इसको करेंगे, इसमें बड़ा कंप्रिहेंसिवली, फॉर एग्जांपल कहीं पे हमारा कोई मैप आ जाता है, कोई ग्राफ आ जाता है, चार्ट्स आ जाते हैं, ताकि आपको वो एफर्ट जो है वो करने की ज़रूरत ही ना रहे।
जी अजमतुल्ला, यही मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ओपन एंडेड की तैयारी करते हैं, आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करते हैं, तो फिर अब देखें ना, जब हमने इतने पॉइंट्स को किया होगा, जब आपने ईच एंड एवरी डायमेंशन से उसको किया होगा, तो हमारे लिए जो कम्प्रीहेंसिवनेस है लेके आना उसमें आसान होगा। जैसे देखें ना, वे फॉरवर्ड में आपने कोई मतलब ये कोई 25-30 रिसर्च पेपर्स पढ़ के मैंने अपने लिए नोट्स वगैरह इकट्ठे किए थे जो आपके साथ करूँगा, तो वो आपका वो इतनी मुश्किल नहीं रहता जब आप उसको कम्प्रीहेंसिवली करते हैं। ऑलमोस्ट 25 से 30 प्लस करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर दोनों में हम जाएंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। और मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, तो वकास आप अपना जो नहीं, मेमोराइज नहीं करना रोशनी इसमें, वकास अपना कांटेक्ट यहाँ पे डाल दीजिएगा। वकास, आर यू हेयर? तो आप वकास से ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। वकास, जिस जिसको ये स्लाइड्स चाहिए हों, वकास। अनिका, प्री पार्टीशन पे हम जो है वो 3 से 4 लेक्चर रखेंगे, जिसमें कंप्रीहेंसिवली मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि ये जी अपना इसमें जो शेख अहमद सरंदी क्या है, उसके बाद ये जैसे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, ये इस तरह से आपके पास है। तो मैं ये वकास का नंबर जी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप वकास से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और ये आपको अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए हों या स्लाइड्स वगैरह चाहिए हों, तो वो ये आपको प्रोवाइड कर देगा जी। ब्रिटिश हिस्ट्री का जी हम अलहदा करेंगे, अभी सेशन करेंगे उसका। अभी उसका एक सेशन पाइपलाइन में है, फाइनल। उसका हम इंशाल्लाह आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।